अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। लाओ त्से के 9th वर्स पर बात करते हुए आपने कहा कि एक समय पर रुकना भी होता है, रिटायर होना होता है, पर किसी चीज़ को कब तक करें और कब रुकें, इस बिंदु की पहचान वो समझ कैसे आए। देखिए, लाओ त्से ने जो ये बात कही है, ये बहुत ही गूढ़ रहस्यों में से एक है। इसीलिए तो लोग नहीं रुक पाते। उस बिंदु की ठीक ठीक पहचान, कहाँ हमें रुकना चाहिए, कहाँ चल देना चाहिए, आसानी से नहीं आती। हमको उसके लिए अपनी संवेदनशीलता को बहुत विकसित करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा हम अपनी संवेदनशीलता को विकसित करेंगे, उतना ही उस बिंदु की पहचान आएगी। इसीलिए ये बिंदु एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। वो यूं ही नहीं आ जाता। सामान्यतया लोग उसको नहीं पहचान पाते। यूं तो देखा जाए ये एक इंट्यूटिव फीलिंग है, ये एक सहज बोध की घटना है, हमारे अंतरतम से प्रकट होती है। लेकिन कैसे पहचाने उसको? अब भोजन की देखिए बात, देखिए कहाँ भोजन पर लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको पता चल जाए कि अब उनकी जो भूख है वो पूरी हो गई है और अब उनको रुक जाना चाहिए। ये कहाँ उनको पता चलता है? अच्छा लगा कुछ तो खाए चले जा रहे हैं, किसी से मिले तो मिले चले जा रहे हैं, कुछ किया तो करे चले जा रहे हैं। इसीलिए देखिए, काम ना करना एक समस्या है और काम को आवश्यकता से ज़्यादा करना, जिसको वर्काहोलिक पर्सन कहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। ये संतुलन बहुत ही संवेदनशीलता पर निर्भर है। तो आप जितना ज़्यादा ध्यानपूर्ण होंगे, जितना अपनी प्रेजेंस को, अपने इस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को, वर्तमान क्षण की जागरूकता को अनुभव करेंगे, उतना उसको पकड़ पाएंगे। आसान नहीं होगा, बेशक गलतियां होंगी, फिर आप उसको पकड़ेंगे, फिर आप समझेंगे, धीरे धीरे आपको वो समझ में आएगी। देखिए, जब कोई किसी से बोलना शुरू करता है तो बहुत कम लोग इतने संवेदनशील होते हैं जो उस बिंदु को पकड़ पाते हैं कि अब सुनने वाले ने तुम्हारे बोलने में रुचि लेना बंद कर दिया है और अब आप बात बंद कर दें। लोग बोले जाते हैं। इसी तरह से हम किसी के संग साथ में, कब वो संग साथ है और कब वो इंक्रोचमेंट है, नहीं पता लगा पाते। कब वो स्पेस चाहिए, कब वो अंतराल आवश्यक हो गया है कि आप थोड़ा व्यक्ति को अंतराल दें, स्पेस दें। इसके लिए तो निश्चित ही एक ही शब्द बार बार वही कहना पड़ेगा, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस। आप इसको करते जाइए, प्रैक्टिस में लाइए, हर चीज़ का धीरे धीरे पता चलने लगेगा। और जिसको ये रहस्य पकड़ में आ जाता है, जिसको ये बिंदु पकड़ में आ जाता है, उससे ज़्यादा इस जीवन में प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रभाव फिर शाश्वत होने की तरफ बढ़ने लगता है। इसको किसी भी तल पर लगाएंगे, मतलब कोई एक तल नहीं है, आप इसको हर तल पर, आप भोजन से इसका अभ्यास करें, आप अपने एक्सरसाइज से इसका अभ्यास करें, आप अपने विश्राम पर इसका प्रयोग करें, आप अपने अध्ययन पर इसको लगाएं, अपने संबंधों पर लगाएं, हर चीज़ पर इसको लगाएं और उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें कि कहाँ पर अब ये एक परितृप्ति और संतुष्टि के धरातल को स्पर्श करके अति की तरफ जा रहा है। बस रुक जाएं। धीरे धीरे एक दिन वो बिंदु पकड़ में आएगा। जल्दबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा रहस्य है कि इसकी जल्दबाजी करेंगे तो फिर चूक होगी, फिर आप अलग अति पर चले जाएंगे। तो इसीलिए साधना का अगर हम देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक रहस्यमय जो ढंग हो सकता है, वो इस बिंदु की पहचान ही हो सकता है कि कब रुकना चाहिए और कब हमको रिटायर होना चाहिए, कब हमको एक्टिव होना है, कब हमको इनएक्टिव होना है। आप कोशिश करेंगे तो एक दिन पकड़ में आएगा। एकदम से इसको बताया जाए कि क्या करें आप,
मुश्किल है, लेकिन वो आता है।